सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पहला व दूसरा पानी लगाते समय सरसों की फसल में 4 चीज़ों का प्रयोग करना है। यदि आपने इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सरसों में एक शानदार एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि आप सरसों में पहला पानी हम 25 से 30 दिनों में लगाते हैं, उसी वक्त हमें सरसों की फसल में 4 चीज़ों का प्रयोग करना है। सही टाइम पर करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया और सुंदर लाभ देखने को मिलेगा। जब हम अपनी सरसों की फसल में पहला पानी लगाते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है, क्योंकि जो शुरुआत में ही अपन सरसों की फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आगे चलकर हमारी फसल बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर देगी। लेकिन शुरुआत में ही हम गलती कर देते हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह हम इनमें नहीं डाल पाते हैं तो हमारी फसल आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं हमें पहला पानी लगाते समय सबसे पहले आपको क्या करना है। पहला पानी लगाने के बाद किसान भाइयों, यदि आपकी सरसों की फसल थोड़ा बहुत कमज़ोर है या फसल नॉर्मल है तो आपको 3 से 4 दिन वेट करना है। यदि मिट्टी पैर रखने लायक हो जाए और पैर उसमें ना दबे, उसी समय आपको यूरिया का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा आपको सरसों की फसल में 40 से 50 केजी प्रति एकड़ इस्तेमाल करनी है। जैसे ही किसान भाइयों आप सरसों की फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे, उसके साथ ही, क्योंकि किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इसमें अत्यधिक टहनियों का विकास करने के लिए और इसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यूरिया का सबसे बड़ा रोल यही है कि किसान भाइयों की आपकी शुरुआती अवस्था में सरसों की टहनियों के विकास और पौधे के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगा। जो किसान भाइयों ने पहला पानी लगाते समय यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं, वो यूरिया का प्रयोग अवश्य ही करें। दूसरा, किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई करते समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आपको पहला पानी लगाते ही सरसों में सल्फर का प्रयोग करना है। मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आप 5 केजी सल्फर प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं, चाहे आप दानेदार सल्फर लें या फिर स्प्रे के जरिए छिड़काव करें। कुल मिलाकर सरसों में सल्फर का प्रयोग करना है, क्योंकि तेल वर्गीय फसल के लिए सल्फर बहुत ही आवश्यक तत्व है। सरसों की फसल में जो सल्फर का योगदान होता है सरसों के दाने की क्वालिटी को बढ़ाने में, व पैदावार को बढ़ाने में, और सरसों में छोटे मोटे रोग भी नहीं लगते हैं, तो सल्फर रोगों को नियंत्रण कर सकता है। सल्फर का प्रयोग किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, यदि आप अपने बुआई के समय सल्फर नहीं डाला है तो जरूर डालें, यह हमारे पौधे की वृद्धि और विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। सल्फर के प्रयोग से तेल की गुणवत्ता बहुत ही बढ़िया निकल कर आती है। 40 से 45% तेल की मात्रा देखने को आपको मिल जाएगी। यदि किसान भाइयों पौधे की बढ़वार रुक गई हो, पौधा तनाव में आ गया हो, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो उस स्टेज में पौधे को जरूरी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप इफ़को कंपनी की सगारिका का प्रयोग करते हैं, सगारिका में वो सभी मुख्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि सरसों की फसल को आवश्यक होते हैं। सगारिका आपको मार्केट के अंदर दानेदार और लिक्विड दोनों तरह से मिल जाएगी, चाहे आप छिड़काव करके या फिर स्प्रे के जरिए, दोनों ही प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। सगारिका का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। यह आपकी फसल को शानदार ग्रोथ कराएगी, पौधा हरा भरा बना रहेगा, अत्यधिक टहनियों का विकास होगा। जितनी ज़्यादा टहनियों का विकास होगा उतना ही बढ़िया शानदार उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।